आप आवाज आओ मेरी लाइन तक आवाज आ रही है। आपने राजस्थान में बहुत मोटा क्रांतिकारी होया केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट एक बार चित्तौड़ को किलो देखने में आया तो चित्तौड़ के किला खातर बोला कि जेल घाट मेवाड़ की मुगल गया मुख मोड़ मेद पाट मुक्ता बनी वही है चित्तौड़। कि वो चित्तौड़ जब मेद पाट से मुकुट बनी है वो चित्तौड़ जगह की तलवारा की राख तलवारा के रीख मुगल पासा चले गया भी चित्तौड़ के धरती मारो खूब खूब परिणाम है। चित्तौड़ की धरती मारो परिणाम है जगत भारत कभी लिखी जो कि चित्रकूटाचलम चर्चितम च चत्वार चजति चारु चैतम चित्रांगणम चित्र योधा चतुरंगणम। चित्तौड़गढ़ के अंदर 4 चय प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ के सुंदर मंदिर, चित्तौड़गढ़ का मजबूत किला, चित्तौड़गढ़ के विचित्र योद्धा, चित्तौड़गढ़ की चतुरंगणी सेना, उस चित्तौड़ के वासी और इसके मां आपको खूब खूब प्रणाम करता हूं। आपा यदि कभी मेवाड़ की बात करा, चित्तौड़ की बात करा तो चित्तौड़गढ़ नाम में थोड़ा अलग सो रोब आया करे। आपा चित्तौड़गढ़ को इतिहास जब भी सुना तो आपा महान राजा ने याद करा जगह को मेरो पहला वक्ता जगह बेसक बोल के गया भाई साहब ओमिंदर जी खूब अपन बातें बताई, पुष्कर जी खूब सारी बातें करके गया, MP साहब कई बातें समझाई अपन। मैं तो इतिहास को विद्यार्थी हूँ, मैंने लगे कहीं चित्तौड़ में मध्यकाल में सीमित कर देना चाहिए कि कहीं एक जगह चाल चाली जी देश री आजादी रे पछ है कि मध्यकाल रे इतिहास में भारत को इतिहास बताई दियो भी जाल में आपा को नहीं फंस गया गे कहीं अकबर अटैक कोनी करियो व्यू बिना चित्तौड़ कोनी होगे, कहीं बापा रावल आया व्यू बिना चित्तौड़ कोनी होगे, कहीं चित्तौड़ को इतिहास व्यू ज्यादा पुराना कोनी गे। महाभारत बना जो महाभारत में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के पास में हर एक जगह पर नगरी जगत मेला माध्यमिका बोला करता बात नगरी चित्तौड़गढ़ पुरानी है। महाभारत में उल्लेख है कि इस जगह नकुल जीत ली, नकुल सहदेव वाला जगह नकुला पांडवा 5 आप नकुला जगह नकुल जीत ली। महाभारत की भी कहानी आधार बना के आप कमा के चित्तौड़गढ़ किलम भीमलत तालाब है तो शायद भीम और चित्तौड़गढ़ को किलो बनाए होसी जब आज देखा उसका भी खूब सारा जीर्णोद्धार होया होसी पर किलो बहुत पुरानो है, पुरानी कहानियां जुड़े हुए। पतंजलि को नाम सुना? पतंजलि मैं जब पतंजलि को तो आप ज्यादातर वो समझा कि पेट अंदर बारे करना है योग सूत्र के रूप में जाना आप पतंजलि। पतंजलि बहुत बड़ा व्याकरणाचार्य होया, भारत में बहुत पुराने टाइम में व्याकरणाचार्य होया। पाणिनि जगह आपके अष्टाध्यायी नाम की किताब लिख के गया भी पर बाद में पतंजलि टीका लिखे भी वो भाष्य लिखा भी भाष्य का नाम है महाभाष्य। और महाभाष्य के अंदर पतंजलि लिखा है कि यवनों ने आक्रमण किया, यवन मतलब ग्रीक लोग। सिकंदर का नाम सुना सर? सिकंदर तो मर गए हो तो चले गए हो बिग बाद में बिगा कई सेनापति जनाब अफगानिस्तान अगला रास्ता के अंदर वापस रह गया। वहां में एक सेनापति डेमेट्रियस, एक बहुत बड़ा सेनापति है मिनांड्रस, एक बहुत बड़ा सेनापति है अपोलोडोरस। वो मिनांड्र जो है वो आपकी माध्यमिका पर अटैक करे। महाभारत में माध्यमिका का उल्लेख है, मिनांड्र के हमले के अंदर माध्यमिका का उल्लेख है। और मिनांड्र वाले के अंदर तो लिखे हुए है कि यवन आक्रमण करते हुए साकेत माध्यमिका तथा पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। पाटलिपुत्र मतलब आज की पटना लेकिन बी टाइम भारत की राजधानी हुआ करके। साकेत मतलब बाद राम जी को मिंद्र बने अयोध्या और माध्यमिका आपको चित्तौड़गढ़ बिल्कुल महत्वपूर्ण है, जितनी महत्वपूर्ण अयोध्या है। राजस्थान में सब पुरानो अभिलेख जब मिले है वो बड़ली को अभिलेख है। बड़ली अजमेर के अंदर एक गांव पड़ा बड़ली को अभिलेख है। 1912 गौरी शंकर हिरासत ओजन भिलोट माता मंदिरों को अभिलेख लियो टूटो फूटो अभिलेख खंडित हो कुछ बातें भी समझ में आवे बा बातें वो पता चला है कि 483 BC के आसपास 443 BC के आसपास मतलब आज जो मान लो आप 2500 बरस पहले माध्यमिका के अंदर जैन समुदाय का लोग रहा करता वो जैना को बहुत बड़ो केंद्र हो। भगवान महावीर की मृत्यु के मात्र 84 साल बाद भगवान महावीर की मृत्यु 84 साल बाद में भी माध्यमिका बहुत बड़ो सेंटर है। माध्यमिका के अंदर जैन रहा करता वह जैना का उल्लेख जैन अभिलेख में करी जो है और वो अभिलेख भी आप वो माना कि पिपहरवा अभिलेख मिले फिर बाद में भारत को दूसरों से पुराना अभिलेख है। भारत का प्राचीनतम अभिलेख
देखा के अंदर यदि चित्तौड़ की जानकारी हमें क्यों दो बात पता चले। एक बात चित्तौड़ बहुत पुराना, एक आध हमारी शिक्षा बहुत पुरानी, हमारे लिखनो आया कर दो, मैं अभिलेख लिखवा दिया भी टाइम के अंदर, क्यों मतलब मैं पढ़ा लिखा लोग था भी टाइम महाराज शिक्षा को करते बा माध्यमिका जिसकी माध्यमिका के बारे में कही दिया कि अठू एक अभिलेख बाद में और मिलो है जिसके अंदर लिखा है सर्वभूतो जीवों के निमित्त, मतलब बौद्ध की कोई ना कोई बात कह रही है और बौद्ध को मुख्य केंद्र होया करते हैं। बा माध्यमिका जटिका पत्थर तोड़ के घोसुंडी के अंदर बावड़ी बनाई थी और घोसुंडिया ने बावड़ी को जब एक तो पत्थर पड़ो के पत्थर के अंदर लिखे हुए कि गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। अश्वमेध कौन करवावे? शक्तिशाली करवावे, कमजोर करवावे? शक्तिशाली। और थारा चित्तौड़गढ़ में माध्यमिका को कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करवाए हो, ये मतलब चित्तौड़गढ़ मध्यकाल में शक्तिशाली बोले, चित्तौड़गढ़ प्राचीन कालों की तो शक्तिशाली पड़े हो। मोटी बात है भी अभिलेख को लिखे हुए है कि जब गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया, उससे पहले उन्होंने संकर्षण और वासुदेव की पूजा की। मैं आज के काबरान पूछूं न कि संकर्षण और वासुदेव कौन है, तो घंटरा से काबरान तो पता और बोलता है। संकर्षण और वासुदेव को मतलब है बलराम और कृष्ण। संकर्षण बोली जाए बलराम जी, वासुदेव का पता है ज्यादातर कृष्ण जी बोली जाए, मतलब बलराम और कृष्ण की अलग पूजा हो रही है। भारत के अंदर विष्णु मंदिर का सब प्राचीनतम अभिलेख मिल रहा है, बेखरत से तोड़गढ़ मिल रहा है, माध्यमिका नगरी मिल रहा है। बलराम जी आज भी अभी बहादुर की छठासी और बहादुर की छठना में बलराम जी पूछा, अब बलराम जी के हर छठ मना हर छठ के रूप में पुलिस सी आता बे बलराम जी जगह है वे खेती का देवता मानिस्ता पर आज यहाँ हर घर के रूप में पूजा भी छठना हर छठ दया करा। यदि हर चला है कोई देवता की पूजा माध्यमिका के अंदर हो रही है, कि को कारण वो है कि माध्यमिका या चित्तौड़गढ़ थारो या खरी जगह मेवाड़ की धरती इन बीटा बहुत बड़ी खेती होनी शुरू होगी, तो भी खेती का अवशेष से मिल गया। मैं जो थोड़ा सा आगे और जाऊं, उदयपुर के पास में सामोली नाम को गांव पड़ा है, भी सामोली नाम के गांव के अंदर अभिलेख के अंदर लिखे हुआ है, शिलालेख के नाम का राजा का अभिलेख है कि सिरोही के अंदर पड़ा है आपके बसंतगढ़, कि बसंतगढ़ से कुछ व्यापारी व्यापार में घाटा लगने के बाद भोमट की तरफ आ गए थे और भोमट में उनको खाने मिल गई थी। कहीं वो आप चित्तौड़ में जाबर आए खाना की बात को नहीं कर रहे हो, कि मतलब जाबर में चांदी जब निकल रही है 646 के आसपास, मतलब एग्जाम्पल अभिलेख में लिखी जो है तो कि तो पुराना निकली स्टोर से कि मतलब थे राजस्थान में सब विवाद पिस्ता लोग हो, आज बड़ा मेवाड़ का लोग आज जाता उसी मेवाड़ का लोग विसावत नौकरी करने खातर। आज कोई मेवाड़ी पूछ लो कि मैं तो आरएससी कोचिंग में पढ़ा हूं, तो मत पूछो आरएससी तैयारी कौन करो, तो घंटा से नाबर के देखना सर हमारे तो विसावत जाएंगे, मालवा कमाने खातर जाना, गुजरात कमाने खातर जाना। कोई आप जानता हो सर इसकी क्या विपरीत हुई होती, बदली होती। कोई टाइम में दुनिया का सारा व्यापारी हटाया करता व्यापार करने खातर, ई खातर आहड़ में यूनानिया की मुद्रा मिले, ई खातर आहड़ में ईरानिया का जलपात्र मिले, ई खातर आहड़ में अफगानिस्तान की लाजवट मना मिले। विदेशी व्यापार करने वाला मुख्य केंद्र होया करता है। ये राजधानी थोड़ी बना, यहाँ किला थोड़ी बना। मैं कई बार सोचूं कोई आगे लगे राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, यहाँ राजा बहुत किले किले बना। अरे दिमाग खराब पड़ी, मैं व्यापारिक केंद्र हाँ भारत में कभी भी व्यापार कर बिना राजस्थान का छिड़ा जाए नहीं सको, और जब व्यापारिक केंद्र हो सकता व्यापार रक्षा देनी पड़ती है, रक्षा देने का किला बनाना पड़ती, जब नेता किला बना रखा थारो किलो पुराना है, इसको मतलब थारो व्यापार भी तो ज्यादा पुराना है, ये बात भी याद रखने की आवश्यकता है। घणो अड़बो कोनी घणो दूर कोनी आप ओ भीलवाड़ा के अंदर जगह बड़ा नागसा के अंदर 282 विक्रमी संवत को एक अभिलेख है जिसके अंदर यज्ञ की बात कर रही है। विक्रमी संवत जब आज आप विक्रमी संवत बोला जगह का आधार पर आप 30 के मार बनावा, जगह का आधार पर आप शादी ब्याह करा, जगह का आधार पर आप अपनो पंचांग सेट करा, भी विक्रमी संवत को पहली बार कभी भारत में उल्लेख मिला तो थारे नागसा का अभिलेख में मिला। विक्रमी कौन बोलता विटामिन प्रीति संबोध क्या करता, विटामिन थोड़ा दिन बाद मालव संबोध क्या करता, और बहुत पीछे जाके नवी शताब्दी के आसपास में विटामिन संबोध पड़ गया है। विटामिन खरीद संबोध का जगह उल्लेख है 282 ईस्वी का अभिलेख मिल रहा है, तो थारे नाग साग यूप अभिलेख मिल रहा है। और यूप अभिलेख लगाने का मतलब है कि जो बहुत बड़ो यज्ञ है, मतलब पटुबा अभिलेख लिखे है कि मालव राज करता कोई टाइम बैठा है, कन्वर्ट हो गया उसी मालव परमार बन गया उसी, या दूसरी जाति के अंदर कन्वर्ट हो गया उसी, वे मालव राज
राज करो और मालो राज करो के बाद वे जीता, वे सच छत्रपन हराया और हराने के बाद में अटे एक षष्ठी रात्रि यज्ञ करवायो। मैं टाबरा पूछूं ना, एक षष्ठी रात्रि यज्ञ का ही है तो टाबरा समझ में गया। षष्ठी मतलब 60, एक मतलब 61, मतलब 61 रात तक लगातार यज्ञ चलो वो यज्ञ करवाए। और यदि 61 रात आप देखो तो थाने मतलब तालसी के अंदर नोरता भी आवे, भी अंदर दशहरा भी आवे, भी दिवाली भी आवे। मतलब एक राजाओं का सारा त्योहार तक एक साथ मनवा दिया। अब आप भूल गया आप बात धरती हां जब एक षष्ठी रात्रि यज्ञ होता, आप बात धरती हां जब अश्वमेध होया करता, आप बात धरती हां जब करीब संवत को उल्लेख करी जाए, आप बात धरती हां जब व्यापारी आया करता, आप बात धरती हां जब मलेच्छा अटैक होया करता। मैं मध्य काल शुरू हो गया, मैं जन्म वहां जब सृष्टि शुरू हुई और जब तक सृष्टि रहती जब तक मैं रह सकता। तो आपने इतिहास में कम्युनिस्ट का करे उसको बिगाड़ने को प्रयास भी जाल में अपन फंसने की आवश्यकता को नहीं। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना चला गया। मुसलमानों के इतिहास की बात महत्वपूर्ण तारीख है। 20 तारीख को मुसलमानों के इतिहास में कैलेंडर शुरू हुए, जगह हिजरी कैलेंडर बोला है, जगह अब 1446 साल का है। 1446 को रखकर जन्म 47 को लाख कैसे 2 साल का है। 622 के साल में जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना जा रहा, मतलब इस्लाम अभी तक अरब के अंदर है, इस्लाम इतना आना शुरू हो गए हो। हमारे चित्तौड़गढ़ में महाराज नाम कोई राजा है, फिर राजा के नेतृत्व में 100 बाकी राजा बैठा है, वे 100 बाकी राजा बैठ कर सम्मेलन करे और सम्मेलन करके कब है कि अरब से आक्रमण हो सकता है, हमें ध्यान दिया जाए। एक मतलब 2 है, एक मतलब तो है आप लोग कितना अवेयर है जगह जानता कि आक्रमण रोकना है। एक मतलब दूसरा वो है कि चित्तौड़गढ़ को राजा के तो प्रभावशाली रहे उसी की बाकी 100 दिन अंडर में बैठ के बात कर रहा है। मतलब चित्तौड़ जरूर नहीं है। कौन जाना मेहनत कौन जाना 622 के अंदर आप कर लियो, आप ले दे के शुरू बापा रावल उतरा और हमारा बापा रावल सेना को हराते हुए गजनी तक चले गए थे। गजनी के राजा सलीम को हटाया और अपने भांजे को वहां पर राजा बनाया और रावलपिंडी को एक सैन्य केंद्र के रूप में विकसित किया। पाकिस्तान को जो रावलपिंडी है वो बापा रावल के नाम पर है, तो वापस आ जाए। मैं वापस सोचा करूँ यह थोड़ी हुआ है कि आते टाइम कभी तो किसी जगह देखी और राजा को मंड जाओ और पालना मंड जाओ, यह थोड़ी हुआ है कि तो सोचो सी कि सोच के अभी बनाए हो सी। मैं पाता याद हूँ भगवान राम जब अयोध्या का राजा बन गया तो भगवान राम जानता कि भारत की रक्षा करने को एकमात्र बड़ी जगह की जरूरत है तो वो उत्तर पश्चिम। भारत 3 तरफ हिमालय, 3 तरफ पानी गिर जावे, ऊपर हिमालय गिर जावे, अतः अटूम अटैक को नहीं हो सके। तो अटैक अटूम हो सके तो खेबर और बोलन करो क्रॉस करके कोई भी आस्कर अटूम अटैक हो सके। भगवान राम आपका दोनों बेटा लव और कुश ने भेजे। लव के नाम पर लवपुर है, जगन्नाथा का लाहौर बोला। कुश के नाम पर कुशपुर है, जगन्नाथा का कसूर बोला। भरत के दोनों बेटा भेजे। भरत का बेटा तक्ष है, जगन नाम पर तक्षशिला है। भरत का बेटा पुष्कर है, जगन नाम पर पुष्कलावती है, जगन्नाथा का पेशावर बोला। बापा रावल सूर्यवंशी वो जान तो हमारा बाप वाला बढ़ जाओगे हमारे मन वापस सामने बनाना चाहिए। बट तक यदि आपको कंट्रोल करते हो आप भूल गया उसे। पिछले 70 साल में कोई पूछा भारत का आदमी के थारो बॉर्डर के टाइप हो गया बागा बॉर्डर आप भूलिया। निकली पीढ़ी तो 3 ही निकली है। पहला तो सपूत था, पहला तो नहीं जीत पाया तो भी मान पतो तो कि मारो बॉर्डर अटकू कटक है, मारो बॉर्डर अटकोनी। और यदि थारो चित्तौड़ को राजा बढ़ जाके छावनी बना रहे है ठीक है, मतलब चित्तौड़ का राजा जानकारी की जमीन की रक्षा करने क्यों जरूरी है। तो आपका इतिहास बहुत पुराना प्रारंभ हो जाए भी नहीं तो नेरोकरण की तो सांकड़ोकरण की आवश्यकता को नहीं बिन पुरानो लेके जाता। क्योंकि जब तक आप टाबरानो को बतासा है कि कृत संबोध नहीं है और भी नाम सम अभिलेख है, जब तक आप टाबरानो नहीं बतासा है कि नगरी मन विष्णु भगवान को मित्र मिलो वो स्वयं को भाव वो जो स्वाभिमान को भाव की बात करा, वो जो स्वदेशी की बात करा तो क्या सी। जब तक अंग्रेजी कैलेंडर में महत्व देता रहता आपने कैलेंडर में जान से कोनी आपना तापत जान से कोनी विक्रम संवत मालव संवत विक्रमी संवत 1 है वो विक्रमादित्य परमार के नाम पर है। जगह भर्तरी का छोटा भाई है जब तक नया तो तापर भर्तरी जान सी नया तापर विक्रमादित्य जान सी बताना जरूरी है। एक घर में बताया करो कि आपका कहीं आ रहा नहीं कर दिया। बापा रावल के बाद में बीच को देखो मेवाड़ को इतिहास है अलग अलग खूब सारा लोग है, अलग अलग टाइम में अलग अलग लोग हैं। मैं सारी कोई क्लास में बातें बोल करूं, मैं मोटी मोटी बातें देखिए आप सुना कोई बात पर मैं चर्चा कर सकूं। आपने कभी लगा आप बोल हो तो आप बोल दीजिए, आपका छोड़ देते अगली बार कभी बात कर लेते। हमारे याद आवे बीच में एक राजा बना आपको अलग। जब तक
अलग में राजा बन रहा है, जब तक चित्तौड़ का बारे में घनी जानकारी मिल रही को नहीं है। जब तक थारो मेवाड़ को केंद्र है तो पश्चिमी मेवाड़ के अंदर शिफ्ट है, और बीच मेवाड़ का जगह मुख्य केंद्र में दो है, एक तो नागदो और एक आहड़। नागदार आहड़ के अंदर जगह मुख्य केंद्र स्थापित हो रखे हैं। आहड़ जगह का अंदर कई जगह अल्लट बटाव की राजधानी बना दी। आहड़ जगह का अंदर कई जगह अल्लट बटाव का अभिलेख लगवाया, और अभिलेख में बाकायदा लिखवा है मेरा कोकुड़ मंत्री है, मेरा अक्सपटली कौन है, मेरा संधि विग्रह कौन है, मेरा बंदीपट्टी कौन है, मेरा बिस्सा धिरान कौन है, मेरा अमात्य कौन है, मंत्रियों तक का नाम लिखवा है। अभिलेख में मंत्रियों तक का नाम लिखने को मतलब है एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करती है। यहाँ को नहीं कि भाई लुटेरा निकल के तरह राजा बैठा, बाकायदा पूरी व्यवस्था डेवलप कर चुका है। जब तक बीच को इतिहास वापस थोड़ा गोड़ मोड़ है, दादा अपन जानकारियां मिले कोई कारण है मेवाड़ इतो लड़ो कि कथा नहीं उसी की किताबा इतो लड़ो कि खंडित हो गया उसी अभिलेख। और जब तक सोर्स नहीं मिला, मैं या कोई भी दूसरा हिस्ट्री पढ़ने वाला आदमी श्योर को नहीं कह सकते आबाद क्या हुई और क्या होती होगी। पर बाद में जब अभिलेख मिले, अभी अमीर जी भाई साहब से बात करता है तो हमीर की बात करी कि हमीर मोहम्मद बिन तुगलक ने हराया। मैं भाई साहब की बात करी और पीछे खींच 1152 में तक 712 के अंदर अरबा सिंध पर कब्जा कर लियो, मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर कब्जा करके बैठ गए। और सिंध में जगह राजा हराया भी राजा बना दाही। दाही को जम्मू पेना को उनसे जोड़े को है तख्त, और तख्त की किताब है तचनामा। तचनामा के अंदर सिंध की जानकारी है। पता नहीं क्यों वो भी सिंध की जानकारी और चित्तौड़ की जानकारी देवे, और वो लिख है कि तख्त राजा बनो तो साहसी नाम के राजा हटा के राजा बनो, साहसी राय वंश को राजा हो, और राय वंश का राजा साहसी जब तक हटायो सिंध के अंदर पाकिस्तान के अंदर तो चित्तौड़ को राजा उपदेश करो, और चित्तौड़ को राजा कहो कि वो जो साहसी है वो मेरा भाई है और मैं तेरे को नहीं हटाएंगे। ठीक मतलब मेवाड़ की सीमा सिंध तक व्याप्ति अठे को नहीं बढ़तक ठेठ बढ़तक पहुंच रही मेवाड़ की सीमा। मैं जम्सकोट में कोट करूं, वापस बात जोड़ दो, बात समझ जो चीजों का ही मतलब है। जम्सकोट कोट करे कि महाराणा प्रताप को जब ये लगा कि उन पर विपत्ति आने वाली है, मेवाड़ के अंदर पार नहीं पड़ेगी, तो महाराणा प्रताप को लगा मैं पुनः सिंध जाऊंगा, सिंध के अंदर कभी मेरे जो पूर्वज हुए थे उन्होंने राज किया था, उस राज की वाली जगह पर वापस में भगवा झंडा गाड़ दूंगा। आप अभी तक रेफरेंस को नहीं मिल रहा है कि होयो या तो नहीं हो, पर जम्सकोट यदि कोई बात लिखी है तो लोगों सुन के लिखी उसी, और लोगों सुन के लिखी तो मतलब जम्सकोट जब तक आयोजन मेवाड़ का लोग बात करता उसी कि बात जगह आपने होया करती चीजें तो भूला, खूब सारी चीज भूल गया लोग कहे सर आज क्या याद करी, भूल गया था खूब सारी चीज। मैं हमेशा हर सभा के अंदर गया करूं कितना जल्दी आप भूल गया कि बैल बेटी पुरुषांग भोग को लग्या करे, कितना जल्दी आप भूल गया अपनी भाई हर पुरुष के नाम भाई धोख दे क्यों पाप चढ़ाओ थे, कितनी मात्र शक्ति बेटियों मैं सारे पुरुषांग नरक में भेजो थे। कोई दादी जी की उम्र की महिला घर में बैठी हुए बाजार पूछ दो कि वे कोई पुरुष का धोख दी है, बाया के सिर पर हाथ फेरिस तो बाया धोख को दिया करती। मैं तो कितना जल्दी भूलिया वहां की कोई भी राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम हो गया है, और भी कार्यक्रम के अंदर महिलावान सफा मांगा पाता, महिलावान चूड़ी ओढ़ा इसलिए महिलावान सफा को निकाल दी। आज भी स्कूल कॉलेज में कोई नाटक होगा ना, और भी नाटक में जे कोई बहन ने पुरुष को रोल करना पड़े, वह चूड़ी बांधे सिर पर कि चूड़ी बांध कर अपना पुरुषों में जाके लड़ूंगी, साफा को बांधे। फिर कोई का ना साफ बराबरी को अधिकार है, पुरुष और महिला दोनों बराबरी को अधिकार है, महिला साफ क्या रोक सको, तो पुरुष चूड़ी हो भी बराबर हो जैसे हो। बीच के अंदर चित्तौड़ में कई दिन तक मालवाड़ा परमारा और कई दिन तक गुजरात वाला चालुक्य कब्जो रखे हुए थे। इससे क्या बड़ा बिगड़ा, आज भी तो आप राजनीति में देखा कोई हारे कोई जीता बीते भी हो। मैं मालवाड़ा परमारा की एक बात बता के जाता, मालवाड़ा परमारा में कब्जो हो कि मालवा में एक बहुत बड़ो राजा है भोज परमार, वो भोज परमार था चित्तौड़गढ़ के किले को समिधेश्वर मंदिर बना के गयो। इसको नाम पहला त्रिभुवन नारायण मंदिर हो, क्योंकि भोज की खुद की उपाधि त्रिभुवन नारायण ही, वो शिव जी को मंदिर बनाया जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है। और होतो क्यों जब वापस कोई वंश का लोग कब्जो करता है तो वे कहता भाई पुराने नाम हटाओ रे नाम दूसरो रखो। और शिव जी बैठा नहीं बैठा, शिव जी यहाँ समाधि दिया बैठा है, एक अंदर समाधीश्वर करो और आप बदलता समिधेश्वर करके क्या भूला। वो तो भोज परमार बहुत बड़ो राजा हो, भी वो तो ताऊ वो मुंज कर्नाटक लड़न खातर गयो, और कर्नाटक की लड़ाई कर्नाटक को राजा तेलप शहीद मुंज ने मार दे।
बाद में भोज राजा बना, भोज को ताऊ मुंज के बाद भी भाई सिंधु राज के भी बाद भी बेटो भोज बना और भोज दो राजा हरा के बदल हो गए। भोज एक प्रवाह गांगे राजा कलचुरी को गांगे राजा बिन हरा एक राजा कर्नाटक तेलप में कई कला तेलप में कोई तेलप में बाद में हरा पर इतिहास में मोटी मोटी बात आई चैलेंज को गांगे दे रहे तेलप में है कौन रहे भोज कौन रहे किन रहे गांगे और तेलप बोलो एक बार किन रहे तो कहावत बनी कहां तो राजा भोज कहां गांगे और तेलप। सुनो मारी कहां तो राजा भोज कहां गांगे और तेलप कि गांगे तेलप तो भोज चाल तो हरा दे आपने तो बात की होगी कहे तो राजा भोज और कहे गंगू तेली ना तो कोई गंगू है ना कोई तेली एक अंदर गांगे है एक अंदर तेलप भूला नहीं क्या तो पुराना डोका पर बेटा उसे फिर बता सी था कि 1286 अंटी आसी अलत्या मस भूताले आवे जेठ नहीं हारे तो नाग तो हरदा 1286 मतलब विक्रमी संवत 1286 अंटी आसी मतलब विपत्ति आसी अलत्या मस भूताले आवे इल्तुतमिश जब राजा है दिल्ली को भूताले आसी जेठ ना मिले तो नाग तो हरदा है कि जयकर सिंह को हरा नहीं पाएगा इसे नाग को जला के राज कर देगा। कहावत कह रही है ना कि इल्तुतमिश और जयपर सिंह के बीच में लड़ाई हुई है भूताड़ा के अंदर लड़ाई हुई है इल्तुतमिश हारे है भी वो बस को निकाले है जब भारतीय सेना नागदन लूट के चले गई। कौन जाने है कि इल्तुतमिश ना पाटो हरा के बेच दियो इल्तुतमिश दिल्ली के अंदर आओ मारो पहले मुसलमान राजा भी पहला दिल्ली के अंदर मुसलमान राजा बना को तो नेपथ्य राजा नाम लगा करके पहला राजा जब आयो वो इल्तुतमिश आयो और वो थारे जयपर सिंह 1229 के आसपास में मार के गए। भूल गया आपका बात जतिन यहाँ लाग्यो कि नागदन पार को पड़ा है जब मेवाड़ आगे राजधानी तोड़ नहीं जा सका जतिन लाग्यो कि नगरी के अंदर पार को पड़ा है क्योंकि नगरी मैदान के अंदर पड़े है जब मेवाड़ राजा तोड़ राजधानी में नाग को वापस जड़ाई थी जो वापस राजा कहते ले गया। जयपर सिंह के बाद में राजा बने तेज सिंह दिल्ली के बलबन में हराए। तेज सिंह के बाद में राजा बने समर सिंह अलाउद्दीन खिलजी भाई उलूग खान ने हराए। समर सिंह के बाद में राजा बने रतन सिंह जगह 1303 में लड़ाई अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ साको करे आप ऊपर लिख 3 को नहीं पढ़ाई आप एक पढ़ाई अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ हार गया वो ऊपर लिख 3 को हिसाब कौन जैसे और भी रतन सिंह ने लड़ाई कई कहानियां बना के सुनाई और आपा में कहानियां सुनाई और सुन पड़ी। रघुवीर साहब बहुत अच्छी बात बताई कि चित्तौड़गढ़ में कई ऐसी बातें ही जगह घटवा भी बटन रतन सिंह 1 साल राजा रहा 1 साल हद मार के 2 साल 1302 लेके 1303। कहानी कब है कि राजा पद्मिनी की तलाश में 7 साल तक श्रीलंका के अंदर गया और श्रीलंका में जोगी बन के घूमता रहा। जब वो राजा रहे 2 साल को 7 साल क्या घूमे हो। कहानी कब है जब ब्रिटन श्रीलंका को राजा का नाम गंधर्व सेन हो श्रीलंका का पूरा इतिहास में गंधर्व सेन नाम को कोई राजा नहीं। 1303 के आसपास में 2 राजा बने रहे एक को नाम है पराक्रम बाहु दूसरे को नाम है भूपेन बाहु। गंधर्व सेन नाम को राजा ही तो नहीं तो किससे राजा द्वार मिले। कहानी कब है कि रतन सिंह को प्रतिद्वंदी कुंभलगढ़ को देवपाल है कुंभलगढ़ बने बनी हो तो बड़े देवपाल कठुआ हो। कहानी कब है कि पद्मिनी अगर चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर अलाउद्दीन खिलजी देखकर खतरा है कांच के अंदर दिखायो ये बात आरएसएस का दूसरा जगह सत्संग चालक का बोल करती बे चित्तौड़गढ़ पर आ रहा आपने कोई गाइड आ जगह बात बताए तो जब 18 जगह है अलाउद्दीन खिलजी जो पद्मिनी देखी वे पूछो कि थारे जगह लुगाया है वे अब घराम क्या रहा है अब तो पर्दो रखा अब पर्दो रखो ब्रिटन को नख भी कौन दिखाता उसे हे कांच में क्या दिखाती। एक महाराष्ट्र आदमी ने फील हो आपा कहानियां बड़ा के सुनाने शुरू करी। कहानियां कब है कि तो आयो और रतन सिंह ने हार गयो चलो श्रीलंका बैठाने गाड़ी जगा के जैसा किसा तोता इसी कहानियां सुनावा है और मारे बार का मास्टर का किताब लिखा है तो मारे बार का मास्टर लिखा ना सुन करो तोते का नाम हीरामन था। दिया कोई तोतो आ रतन सिंह कहते हैं हेलो रतन सिंह माई सेल्फ हीरामन। थोड़ी का है पद्मावत मूवी आई जब गणा के पद्मिनी कोई चरित्र है ये तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा उसके आधार पर काल्पनिक चरित्र है। बात कोई कहो घोंगड़ों में बढ़िया करो थोड़ा सीताई चरित्र पद्मिनी चरित्र गोरा बादल की चौपाई
पद्मिनी चरित्र, नाभिनंदन जीर्णोद्धार, आज सारे किताबों पद्मिनी की बारे जानकारी है। पद्मिनी पहला भी, पद्मिनी बाद में भी, महाराणा प्रताप तक, महाराणा प्रताप के बाद तक। और आज की कहानी है कि 7 समंदर पार ले गया, नदियां पार कर गया, आप भारत में हर रानी सा गए। मेरे तो याद है, मैं छोटो हमारे घर में हमारा जी सा का समंदर भी निकलता, एक राजकुमार हो 7 समंदर पार गए हो, राजकुमारी ब्याह कर गया, आज सारा खतर है। श्रीलंका जोड़ गया, किताबान पढ़ानी शुरू कर दी, आप आशा बतानी शुरू कर दी। आपने काबरन बताई क्योंकि ना आपका राजस्थानी का सोर्स कब है कि फूगल गढ़ी पद्मणि तू रानी सिरमोड़ जैसलमेर जलम लियो पगड़ी गढ़ चित्तौड़। ये फूगल गढ़ी की पद्मणि तू राणा नगर सिरमोड़ है, तू जैसलमेर में तेरो जन्म हो और तू चित्तौड़गढ़ में आगे पढ़नी थी। पर भी भाषा मान्यता कोनी, जब भी भाषा पढ़ी जाए भी कोनी और पढ़ी जाए कोनी तो आपना कोई और जरूर पढ़ाओ। इसी पीढ़ी तैयार करिया पंगु, लेकिन मैं को जवाब देना जाना, मैं को सवाल पूछना जाना, खत्म कर दिया एक भाषा जो तो इतिहास में खत्म कर दियो। कोई बहुत अच्छा कह दिए हो, यदि किसी देश को 1000 वर्षों तक अधीन करके रखना, उसका इतिहास नष्ट कर दिया है। आपा रचा क्योंकि आपका इतिहास नष्ट हो गया, आपा लोग पराधीन बना के राखसी क्योंकि इतिहास नष्ट कर दिया। बिन वापस जाना पड़सी, बिन बात को देखना पड़सी। लोग कहे कहीं क्यों उसके इतिहास पढ़ा, कहीं फर्क पड़े दूं, क्यों पढ़ना चाहिए, आगे की सोचो तो घर का दादा दादी घर बाहर निकाल दो, कहीं जरूरत अपन घर में रखने की। बूढ़ा हो गया आजकल, काम छूट गया है, नया टावर काम आसी सारा वृद्धाश्रम में छोड़ गया हो बे घर को बुजुर्ग इतिहास, बिना इतिहास के टाइम नहीं पड़ी जाए। हर सब्जेक्ट के अंदर इतिहास है, इतिहास स्वयं को भाव देगा, जब स्वयं को भाव को देगा कुछ नहीं कर सकता। रमन सिंह की लड़ाई के बाद में मेवाड़ एक खातर पूजित होने के बहुत सारे लड़ दिए, लड़ा उसे दुनिया खूब लड़ा उसे, खाली मेवाड़ ने को क्यों दिया? मेवाड़ ई खातर है कि वो लड़ो है, पढ़ो है, पाछो खड़े हो गए है, पाछो खड़े होना बहुत जरूरी है। एक मुस्लिम इतिहासकार है फरिश्ता, वो कब है कि इस्लाम को नहीं आयो जब भी मेवाड़ हो, इस्लाम आ गयो बाद में भी मेवाड़ है। आ मेवाड़ का तो सब बड़ी खूबसूरती मेवाड़ हमारी होती है, पढ़ के खड़े हुए हर बार मेवाड़ पाछो खड़े हुए। 23 साल बाद में हमीर सिसोदियों जावे और थारे चित्तौड़ पर पाछो कब्जो कर ले रहे। हमीर सिसोदिया तो हमें जी वैसा बता गया, मोहम्मद बिन तुगलक ने हरावर बिन अजीज आते हुए। तुगलक के बाद में दिल्ली की सल्तनत ही खत्म होगी, तुगलक के बाद में दिल्ली के अंदर कुछ हो ही नहीं, दिल्ली इतनी कमजोर होगी कि दिल्ली खातर क्या करता कि दिल्ली को जो शासक है शाह आलम दिल्ली से पालम, दिल्ली को जो सुल्तान है बीबी इतनी चले कि दिल्ली पालम तक पालम, दिल्ली के बारे हवाई अड्डा है, ठीक है, मतलब है चित्तौड़ लेके और आप कितों मान लो अजमामा जाना तो उदयपुर भी नजदीक, उदयपुर तो बड़ा दूर है और चित्तौड़ बात करता है 7-8 किलोमीटर भारत है, इतनी दिल्ली के राजा की चालती बाकी चालती। उदयपुर डब्बो को मान लो आप, उदयपुर डब्बो का इतनी दिल्ली राजा की चालती, जब दिल्ली कमजोर इस दिल्ली का ही लड़ता तो मजबूत कौन मजबूत हो मालवा और गुजरात दोनों लड़ो करोगे। हमीर के बाद में हमीर का वंश जो है छत्र सिंह, जगह मालवा अम्मी सान हरा देता। छत्र सिंह के बाद में अड़थरे मेवाड़ के अंदर बाद में लाखा टाइम में फिर से लड़ाया है, वहाँ लड़ाई के अंदर वापस हम मेवाड़ मालवा और गुजरात में लड़ाए थे। लाखा का नाम लिखित है कि लाखा ने गया प्रयाग और काशी का तीर्थ यात्रा का समाप्त करवा दिया था। कई राजा हुए उसी लागे उसी कि मारी जनता गया जी जावे, मारी जनता काशी जावे, मारी जनता प्रयाग जावे, भी पर बैठा कर राजा टैक्स ले वो टैक्स में मुक्त करवा दी। यहाँ भी एमपी साहब कहा कि भाई मैं ओ बनवा दियो, ओ बनवा दियो, ओ बनवा दियो, भी कहते एमपी साहब लाखा तो लाखा ऐसा काम करवाया जो जनप्रतिनिधि उसी ने काम करवा दी। लाखा बच्चा मोगल है, मोगल वापस लड़ा है, मोगल वापस लड़ के गुजरात का अहमद शाह हरा है, मोगल वापस नागौर में फिरोज खान हरा है और मोगल के बाद में कुंभो है, कुंभो मैं यहाँ बोलूँ ना कि कुंभो है सांगो है तो बुरो मत मान जो, खाली कुंभा जीर सांगा जी लगाया पार को बड़ा बंबरम जानना पड़सी इतिहास सम्मान चित्रक संबोधन में जो इतिहास समझ जानना पड़ा। और बड़ो कभी कुंभा ने काई भारत के अंदर राजा है उसे कि जको राजा झुंझुनों तक टैक्स लिया करो, डीडवाड़ा तक जाके टैक्स लिया करो, कारण भेड़ करा सब चित्तौड़ को झुंझुनों देखेड़ो बनी ते गेड़ाई बनी झुंझुनों कटा है, थारो राजा टैक्स ले हो, थारो राजा डीडवाड़ा को टैक्स लेके आयो। मालवार गुजरात वाला दोनों अलग अलग आया जब थारो राजा है, मालवार गुजरात वाला दोनों सागा आया जब थाना है, वो जब मान जाके मेवाड़ वाला जगह पर दोनों घर आ गया, कुंभा आ गया। वो कुंभा जो को बीते इसी किताबा लिखी है, देखिए आज भी पढ़ लगे कहीं आदमी कि संगीत राज संगीत पर लिखी हुई किताब है, देवता मूर्ति प्रकरण मूर्तियां पर लिखी हुई किताब है।
कामराज रतिसार काम शास्त्र पर लिखी हुई किताब है। कौन सी विधा ही जगी भी आदमी को 6-7 के अंदर चैप्टर है कि एक दिन अरविंद अपने स्कूल से घर आया। अरविंद ने आकर अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे स्कूल में एक नाटक करना है, नाटक में मैं राजा बनूंगा। मम्मी बड़ी राजी थी कि मेरा अरविंद जब मंच पर फड़कती हुई तलवार और कड़कती हुई मूंछों में रहेगा कितना सुंदर लगेगा। तभी अरविंद ने मम्मी को झकझोरते हुए कहा कि मम्मी जब मैं राजा बनूंगा तो मंच पर बैठकर वीणा बजाऊंगा। मम्मी बाजार चलो मुझे वीणा दिलवा कर लाओ। मम्मी सोच में पड़ गई, आखिर ऐसा कौन राजा था जो वीणा बजाया करता था। आओ बच्चों हम तुम्हें समुद्रगुप्त की कहानी सुनाते हैं। समुद्रगुप्त प्रातस्मरणीय है। समुद्रगुप्त के प्रति भारत कोई बुरा है करे। भारत को वो राजा जब भाई अफगानिस्तान की पहाड़ियों में लेके बंगाल की खाड़ी तक भारत ने एक लड़कियों का सिंधु कन्याकुमारी तक भारत के सूत्र में बांध के रखियो भी समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ाई जानी चाहिए। पर राजस्थान में हमको वो बताओ ना कि बाकी बात वीणा मारो कुंभो बजाया करते हो वो वीणा बजा तुम मारो करेडो खाली करता क्या बात करते आगे मारा हाथ में तलवार ही मारा हाथ में तलवार की टंकार ही तो वीणा की झंकार भी बिके गले में बिता कला देते रहे। कोई बताना ना आप बात कि भाई तुम भला ही हिंदू धर्म का राजा रहे और सिंह पर में जेना खाता था। हीरानंद मुनि सोमदेव मुनि बाग दरबार में आया था। हीरानंद मुनि पे कभी राजा की उपाधि दे। हीरानंद मुनि जना राजस्थानी भाषा को बहुत बड़ो ज्ञान होया करतो पर कभी को नहीं खा गया आपा कुंभा के बाद में कुंभा को बेटो रायमल के टाइम में फिर मालूम गया सांगा रायमल का बाद में सांगा है। पर सांगा बात तो हर भारतीय जानना चाहिए कहीं राजा हो। अभी जब सांगा पर विवाद हो ना कोई एक बांग खाड़ो एमपी संसद में बोलो कोई सांगा ने बुलाया सभा को मगर मान जाते इतिहास एक पक्षी होकर नहीं सोचना चाहिए। नहीं कि आपने आपने बढ़ाई करनी शुरू कर दिया। आपकी मान डाकनपुर कह देना आप ज्यादा पूर्वाग्रह ग्रसित हो गया वहां पर थोड़ा सांगा भारत पर लेना चाहिए कि बाबर आए जो पहला सांगा काय करा वो यह करे कि सांगा जब है वो ये खतर बोले क्योंकि दिल्ली खिलाफ सांगा की पार हो पड़ेगी। सांगा की लड़ाई में बताऊं देख जो कहना क्या हुई। सांगा एक लड़ाई दिल्ली में लड़ी है खातोली के अंदर। खातोली और कोटा के अंदर पड़ा और अठू पड़ा की दूरी जगह में 285 किलोमीटर। दूसरी जगह लड़ाई हुई है बाड़ी के अंदर। बाड़ी धौलपुर के अंदर पड़ा है। चित्तौड़गढ़ की दूरी है 470 किलोमीटर। देखिए एक लड़ाई गुजरात में हुई है जगह हुई है ईडर के अंदर। ईडर की अठू जगह दूरी है 290 किलोमीटर। सांगा की एक लड़ाई मालवा में हुई है। मालवा गागरोन के अंदर लड़ाई हुई है। गागरोन की दूरी चित्तौड़गढ़ 250 किलोमीटर। एक लड़ाई बयाना में हुई है। बयानो भरतपुर के अंदर पड़ा है और बी की दूरी चित्तौड़गढ़ 490 किलोमीटर पड़ा है। 500 किलोमीटर दूर जाके कोई राजा की बैंड बजा दी वो और थे को वो बुला के ले कभी पढ़ो बाड़ी की लड़ाई है इब्राहिम लोधी और सांगा के बीच में। सांगा चित्तौड़गढ़ बाड़ी जा है। बाड़ी पड़ा 470 किलोमीटर। इब्राहिम लोधी कटवा आयो कि आपकी राजधानी आयो। इब्राहिम लोधी की राजधानी कटे कि आगरा की तो पड़ा बाड़ी 80 किलोमीटर। मतलब इब्राहिम लोधी के आपके घर का 80 किलोमीटर दूर पहुंचाऊंगी और चित्तौड़ को राजा 470 किलोमीटर जाके इब्राहिम लोधी खड़ा के तो इब्राहिम लोधी तंग करता हो बाबर लिखा किताब में इधर बुला लिया हटे की बात हटे जोड़े बाबर बुला लियो ये थी या बाबर ने बुला लियो सांगा ये थी तो बाबर और सांगा के बीच में बयाना की लड़ाई क्यों है। बयाना आगरा तोड़ा 85 किलोमीटर दूर थारा अटूट पड़ा जाके वो कोई 490 किलोमीटर दूर वह लड़ाई क्यों हो रही है। यदि सांगा बाबर दोस्त थी आप आपस में क्यों भिड़ गया पर ना आंखों जवाब कौन देता। अभी एक बात पर आए और केवल बयाना तो वो जीते है। जीतने के बाद में वो एक बातें पर उठा के मुगला को तासा आज दिन तक देखा है मेवाड़ में तासो बाजा है तो वो तासो सांगा उठा के मुगला घर आगे बयाना गीतू आगे लड़ाई पाती वो आगरा की तरफ जाने को प्रयास कर रहे हैं। वो खानवा के अंदर लग रहे वापस खानवा जानो क्या कितो है 550 किलोमीटर। हमारे दोस्त है महावीर सिंह चुंडा पर बात तो एक बार भरतपुर में सेंटर आयो एग्जाम को मैं शाम रो रूम गयो तो मन गयो कि यार भरतपुर सेंटर आयो मत कौन जाऊं एग्जाम दे मैं क्यों यार तो दूरपुर जाए उदयपुर सेंटर देऊंगा मारो घर है उदयपुर रह जाऊं तो जोधपुर सेंटर देऊंगा हमारे रिश्तेदार में चल जाऊं तो बीकानेर देऊंगा थारो घर पर चल जाऊं तो जयपुर देऊंगा आज ही मैं एग्जाम दे दूं तो भरतपुर आधी जगह पड़े भारत को बन जाए
मैं वापस कहो कि भाई अंतिम मेवाड़ी जब भरतपुर गयो वो सांगा हो कोई तो बदल रहे जाके कि एग्जाम में पास कर चुकी तो कारजम ठंड पड़ेगी कि पास गया एग्जाम को पास करके आया आज वो दो मेवाड़ा अरे राजा आज 500 बरस पहले चले गए यार खानवा की लड़ाई के अंदर लड़ गए खानवा की लड़ाई पहली अलवर को राजा हसन खान मेवाती सांगो को कहीं ओरा रहे होती हसन खान मेवाती को बेटो नाहर खान बाबर का कैद है और बाबर नाहर खान छोड़ा है कि तारा बाप ने जार नहीं है कि खानवा में सांगो लड़का कर जाऊं कि काफिर लड़का कर जाऊं हिंदू लड़का कर जाऊं पर मारा साथ आई थे और बाबर ने लागे में बेटा छोड़ा तो बाप थोड़ा लिबरल हो मारा साथ देखा था हसन खान मेवाती के नाहर खान आवे नाहर खान आगे हसन खान मेवाती का मन बाबर आबाद कही है हसन खान मेवाती के साल से वो दावे खानवा की लड़ाई पर सांगा की तरफ क्योंकि हसन खान मेवाती जान को कि बाबर मारे को है सांगा अपने देश को उस को भाव है कि सांगा के नीचे सब ज्यादा धर्म का लोग नीचे आके जुड़ गया और सांगा को कर्तव्य है कि पूरा को पूरा राजस्थान के खानवा की लड़ाई के अंदर लड़े हारा उसी खानवा या खानवा मैं तो वापस जीता भी हाँ कि बाबर जो आपको हासिल करना चाहता वो नहीं कर पाए पर मैं कहता सारी किताबें हार लेकर आप एक बार मान ली कभी के अंदर हारा तो फिर बाबर राजस्थान में क्यों नहीं आया बाबर राजस्थान की 1 इंच धरती पर भी कब्जा क्यों नहीं कर पाए वो बाबर चित्तौड़गढ़ पर कब्जा क्यों नहीं कर पाए बाबर आपकी किताब में लिखे गर्मी ज्यादा इसमें आगे बन गया गर्मी ज्यादा है आदमी गर्मी ज्यादा और सांगा 549 की तोड़ वो बसवा के अंदर इलाज करावे और रणथंभौर में जाके बैठ जाओ और क्या जब तक मारसा नहीं जब तक पता चित्तौड़गढ़ पहुंच जाओ होया उसी विश्वासघात अंदर के अंदर हुआ नेता बेटा सारा है तो ज्यादा अच्छे से कौन गाना विश्वासघात खाए होते हैं बन सका भी होया होती है सारी बात पर भी आज भी इतिहास में आपा केवल खानवा तक सीमित करके रखती है आप अगर खानवा की बात बताओ दूसरे पे बात बताओ मैं फिर कहूँ मैं फिर बाबर को पक्ष ले और मैं वो होश के था बाबर सही बोलता है बाबर आपकी किताब में लिखे बाबर नामा भारत को मुगल बादशाह हो की बात लिखी गई उनकी साची बात लिखी हो सी पर मैं एक बात बता के जाऊँ था मैं यह कहता हूँ कि ये दुनिया में सब मोटो जो युद्ध हड़ो है वे मारे पर्दा तो सोया पे हो ठेकेदार एक बार मेरी बात मान लो मैं घर जाता किताबा देखते देखो जो फर्जी आदमी झूठ बोलता है तारे तो परिवार को नाखून बोल मिलता है और बर्दाश्त साथ में लड़ाई बंद होगी जबकि साची बात उसी भाई मान से तो बाबर वाली बात भी देखनी पड़ा तो बाबर आपकी किताब में लिखे मन सांगा बुलाए तो बी टाइम की बाकी किताबा देख ले बी टाइम की बाकी किताबा अहमद यादगार एक किताब लिखे तारीख शाही अब्दुल्ला एक किताब लिखे तारीख दाऊदी मिर्जा हैदर 2 गलत एक किताब लिखे तारीख रसीदी अलाउद्दौला कजवी ने एक किताब लिखे नफाइसुल मासिस निजामुद्दीन अहमद एक किताब लिखे तबकात अकबरी तबकात अकबरी जबकि बाबर की बेटी है गुलबदन बेगम बा किताब लिखे हुमायूं नामा बाद में जो अबुल फजल है वो किताब लिखे अकबर नामा हाँ किताब में एक में बाबर वाली बात नहीं सब किताबों में लिखे हुए कि बाबर को बुलाने वाले जो थे दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी थे फिर बाबर वाली बात में मान के संसद में कोई वक्तव्य देते हुए और सरकार उस सदस्यता निलंबित कौन करी थे भारत को किस प्रकृति का वो आदमी नहीं करे सरकार बेटा बेटा सारा देखो मैं हिंसा को कतई समर्थन कौन करूं अहिंसा को पुजारी वेदम गांधी जी के देश में रहूं बुद्ध के देश के अंदर रहूं आज चित्तौड़ अहिंसा की धरती है इस धरती पर सोमदेव सूरी हरिवल्लभ सूरी जिनवल्लभ सूरी खूब सारा जैन संत होया है हीरानंद मुनि जगह की बात आठा के लोग मानी है जगह की बात मान के संगा शिकार करना बंद कर दियो जगह अमित सिंह सूरी की बात मान के और जगह समर सिंह एकादशी दिन जीव हत्या पर रोक लगा दी भी अहिंसा की धरती पर जैन मुनिया होने के बावजूद जब भी जरूरत पड़ी थी तलवार उठाई थी डांगर में गिरा दकाला जब लाखाई खेत रुखाई थे पशु थपकाणों को निकला तो किसान लग उठा लिया करे हर बात जवाब और जवाब बाताओं भी देनो है तो पाछो जो तो सही संसद में वापस देता तो सही किताब काई काई बोले हमारे खिलाफ पर आपा ध्यान ही कौन दिया जनता दूसरा मामला में लगी रही है नेता सब लोग दूसरा मामला के अंदर लगे रहे मैं को महाराष्ट्र में शिवाजी के खिलाफ कोई बोलती हो तो नाक रगड़ता नाक अमिताभ बच्चन के केबीसी के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछ लियो तीन जगह 4 ऑप्शन है ना ऑप्शन दिया सांगा
प्रताप रणजीत सिंह शिवाजी दूसरे दिन महाराष्ट्र आला ई बात पर माफी मंगवाई कि शिवाजी के आगे महाराज छत्रपति को लगेड़ो आपा ऐसा तो कोनी मैं हमेशा कहूँ कि मन कोई कहे कि सांगा कुंभा या तो मगर आपा तो भगवान नहीं राम और कृष्ण नहीं बोलता राम जी कृष्ण जी कभी गयो आपने तो भावना बोल रही क्योंकि आपने इतना सारा होड़ा है कि आपने वो एक का प्रति वालों कभी आई खुद पे वो एकत्र भाव आए हो खूब वीर होया आगे बार बार की बोल जा मन में सम्मान रहना चाहिए आपने पर बोलने की जरूरत नहीं बट कोई बोलता सांगा के बाद में विक्रमादित्य के राजा होया पाकिस्तान में फिर क्रमावती और साको हुआ विक्रमादित्य के बाद में उदय सिंह जी राजा है खूब सारी बातें कौन बताई कौन सिखाई पन्ना जहाए प्रातः स्मरणीय है मैं कहूँ बाकी मूर्ति लगाई है सुबह सुबह बांग डेरी बातों देखना चाहिए कि भी मेवाड़ के लाल ने बचायो भी मेवाड़ का राणा ने बचायो उदय सिंह ने पन्ना जहाँ नहीं बताता तो प्रताप होता ही तो नहीं प्रताप को इतिहास को नहीं होता पर फिर भी ध्यान देना चाहिए कि जब किताबा के अंदर पढ़ाई जो कि पन्ना दहाए उदय सिंह ने घास फूस की टोकरी के अंदर लेके गया उदय सिंह 15 साल को 15 साल को तब घास फूस की टोकरी कद आया करे पर है किताबा पढ़ाए और पढ़ाते थे मेरे वर्ग का मास्टर भाव रंजित और छोटे से उदय सिंह को अरे छोटो तो 1522 में जन्म हो गए मतलब 1536 में तो थे को उदय सिंह तो नाम सो टाबर हो कि घास फूस की टोकरी में आ गए और 4 साल बाद महाराणा प्रताप को जन्म हो गया कभी तो लौकिक लगाता थोड़ा बहुत तो देखता फिर बात हो गई थी 1568 में भी अमरिंदर जी भाई साहब खूब बातें बताई चित्तौड़ में भी तीसरे सागे की कि चित्तौड़ को तीसरो सागे रकबे 30,000 लोग तक बात किया भी सागा में जेमल पत्ता अंदर रहा उदय सिंह की बारे चले गए लोग दो बात कर रहे हैं उदय सिंह क्यों बाहर चला गया था उदय सिंह डर गया था इसका मतलब दूसरों कोई करे प्रताप भी तो 28 साल का था उस समय प्रताप चित्तौड़ के किले में क्यों नहीं लड़ा एमपी साहब बैठा है बाकी नेता बैठा हो एमपी साहब चुनाव लड़ो जो सारी जगह आप ही लड़ो या कार्यकर्ता भी प्रचार कर एमपी साहब वैसे कमजोर जगह पर तो मन ले चलो और बाकी जगह कार्यकर्ता में मजबूत करो वही तो है तो चित्तौड़ को किलो जो है वो जयपुर और पत्ता देखा है गिरवा की पहाड़ियां देखी है वो उदय सिंह प्रताप देख रहे हैं लड़ाई का 2 मोर्चा है थाने के एक मोर्चे पर पढ़ाएगा की काय गलती है और क्यों को नहीं पढ़ाओ कि जब उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियां चले गया और चित्तौड़गढ़ पर जब जयपुर पत्ता और साका हुए ठीक बीत है अकबर एक सेना हुसैन कुली खान दे के भेजी गिरवा की पहाड़ियां भेजी है और पास सेना हार के आई है फिर कौन आ रहा है महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह अपन जनाई पड़ी कि हुसैन कुली खान भी गए और फिर हरा के भेज दियो आपा केवल भी चित्तौड़ के तीसरे साका था मैं पाँचों याद हूँ कि पत्ता चुंडावत में अभी एमपी साहब वापस कहूँगा कि वहाँ पर डाक टिकट जारी करी जा एमपी साहब ने कभी लिखियो है ऊपर गढ़ में मैं गयो नम नायो मात अठे चढ़ी एक बहामणी दो टाबरिया साथ कि पत्ता चुंडावत की रानी जो सती हुई है जोहर करियो थे सॉरी सती ने जोहर करियो थे बिना माँ का 2 छोटा टाबर बन गोदी में लेके बैठ के सागे बैठ गया अठे चढ़ी एक बहामणी 2 टाबरिया साथ जो कोई कभी पाछो कहो कि कटव्य और प्रेम में एक ना कभी चुनना पड़ेगा तो हमेशा कटव्य चुनजो प्रेम ना कटव्य बहुत बड़ा होना चाहिए नाना गीगा गीगली जामन कामन गे बड़ बड़ा निज हाथ सुन कटब उनको में कि जो पत्ता चुंडाओ आपकी लुगाई आपकी मां ने आपका टाबरा अंदर दिन अंदर जिंदा जला दिया कि वो जानतो कि चित्तौड़ की रक्षा करता जो कुछ करना पड़ता वो सब में कर सकते और थे केवल दिन अकबर की जीत के रूप में बताओ और की बताई जाए प्रताप के बाद में अमर सिंह राजा बने अच्छा प्रताप वाला में हल्दी घाटी की लड़ाई में इतना किंतु परंतु है इधर हल्दी घाटी की लड़ाई हार गया है फिर जगह राइट भी लगा है जगह राष्ट्रवादी है वे भी थोड़ा लुकता सा है इन्हें बराबर रहा था एडमिट था ड्रॉ हो गया था मैंने बात बताई जो आपका पेरेंट्स देखा हो आपको टाबर जे 12th क्लास में 10th क्लास में 95% लेके आवे तो ते घर आता है कूटोगे भी देखो नाम बड़ा शाबाश बहुत अच्छा परसेंट है मान सिंह आसफ खान हल्दी घाटी युद्ध वापस गया है तो अकबर को ना दरबार में बताई जो ढूंढो मत दिखाई दो कौन सो राजा हो जब आप जितना सेनापति गए वापस चला जाओ अच्छा अकबर कोई युद्ध में खुद सेनापति बन गए
पर हल्दी घाटी ठीक बाद अक्टूबर 1576 में अकबर खुद आगे है युद्ध करने खातिर। तो मिर्च तो की ज्यादा ही लागी थी जल्दी आए उसे। बाकी तो क्या भेजा ना सेनापति भेज देता, अगर सेनापति भेज देता। और जब वो अजमेर गोगुंदा खातर रवाना हो ना अकबर, जब बॉडीगार्ड में गयो आगे आगे रहो, कोई इनो दिनो हमलो ना हो जाए, कोई भीड़ तीर ना मारे, मत ना जाए, ये हालात में तो पहुंचा। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर को एक इतिहासकार खुद युद्ध के मैदान में बताई हुई, जो आपने किताब लिखा है मुफ्त का मुफ्त तवारी, और जिधर वो लिखा है कि मेवाड़ का शुरुआती हमला इतना खतरनाक था कि हम बनास नदी के आसपास सभी लोग वापस भागे। पूर्ण भाग्या करे, जीत तो भागे, बिहार तो भागे। वो लिखा है कि वो तो भलोला 79 खान को जो बेचारो पीछे खड़े हो और जोर जोर झूठो मूठो गयो, अरे भागो मत रे अकबर आवे, भागो मत रे अकबर आवे, सिर्फ मारा पर थोड़ा बहुत जत्या। वो लिखा है कि मैं जिया पिया करके गोगुंदा वापस गया, गोगुंदा महाराज में डर लाग तो मैं रात को दिमाग चिना ली कि मारना पड़ा रात ना आगे मेरी नाम मार जाओ। वो लिखा है कि मैं जब गोगुंदा में अजमेर गया तो राम जी करके दिल का क्या, क्योंकि माने डर लाग तो बीच के अंदर जगह भील है, मैं रसद छीन ले सी जगह लोगों को आटो भीला कोस लियो तो जीत के गया लगे थे। जको नेता जीते है, आज ही देख लो पुराना मत जाओ, जको नेता जीते है वो अगले गेट को निकला करे, है ना। और बस आपने बड़का साहब ने उनका चढ़ाया जिंदाबाद लगा लगा, जको हारे ना वो पिछले गेट को निकला करे, अगले गेट को दिया। तो थोड़ा बहुत तो लॉजिक लगाना कोई सीखो। मैं बीच में केल मांगा पहले आपके कांग्रेस का जिला लेक्चरर राजसमंद का हरी सिंह जी मेरे एक शादी में मिल गया। हल्दी घाटी को बड़ो अच्छे किस्सों बताया, मैं बताया कि हमारा पूर्व शंकरदास जी केल वाला जगह हल्दी घाटी युद्ध में लगा। तो मैं बताया हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप से उस पर जल्दी उठ गया और जल्दी उठ के आपने सारा सेनापति बुलाया, सेनापति बुला के गए। आज मैं तो मरना मारना पर उतर से, मैं तो कैसे लोग मान के उतर से, जे कोई डर लगे तो पता चल जाए जो मैं कोई सदा ही बन। और आप 2 घंटा जाके मक्का वो खेत होगी, मक्का खेत में जाके बैठ गए कि भाई मैं 2 घंटा बाद मांगे चेक कर सू गए, कोई दिक्कत कोई जगह जगह से लड़सा मरनो मांग से वापस में 2 घंटा बाद आया, चल कोई गेड़ो सारा बटी देखा, सारा बटी देखा भाई मक्का बोली को और कोई फसल को खेतो, मक्का थोड़ा बहुत बाद में आए कोई और कोई फसल खेतो, खेत में जाके बेटा वापस आए तो कोई बन गए। मन हरी सिंह जी बताया कि केरल का पूर्व शंकरदास जी मिला, तो शंकरदास जी अब पगड़ी बंदा, आजकल में कहीं नहीं दिया, टोपिया मार शुरू कर दी, पगड़ी तो बंद थी, आजकल तो बंदी नहीं दिया वहां, तो पगड़ी बंदा, पगड़ी को जब छोर वो सही हो जाए, कांच जब वो पड़ जाए, बार बार कांच पड़ जाए, हवा चाले वे नीचे देखे वापस कांच पड़ जाए, नीचे देखे वापस कांच पड़ जाए। तो इतम पे देखो कि नीचे देख के सबको वो पगड़ी बांध रहे हैं और एक जगह आदमी कोई कांच लेके खड़े हो, क्योंकि मालूम मैं बांध रहा हूँ, मेरे को नहीं कांच लेके खड़े अक्सर बांध लिया आराम बांध वे अपनी पगड़ी बांध के सबको जगह भी बांध रहे हो, सुबह ऊपर देखो तो आगे महाराणा प्रताप कांच लिया खड़े और बेग अरे एक नाथ का दीवान मेवाड़ धनी खुद कांच ले खड़ा, शर्मिंदगी की बात क्यों कराओ, हे राजा हो, हे मेरे कांच ले क्यों खड़ा। महाराणा प्रताप ना के मेरा सारा भाई आज युद्ध में मरण खातर जा रहा है, लड़न खातर जा रहा है, एक भाई भाई बराबर है, कोई राणा नहीं कोई दूसरों को नहीं, और 18 खातर में कांच ले खड़े रहते, कोई मोटी बात नहीं। शंकरदास जी की बात समझो, शंकरदास जी के आज मारा माथा पर से पाग बंदवाई है, मतलब वचन देव अगला थोड़ा घंटा अंदर मारो मां तो थारे नाम चढ़ा देती आप महाराणा प्रताप के सच्ची लेगानी की बात शंकरदास जी मेरे काम है। हल्दी घाटी के पास में जगह लोसी के पास में जगह पड़े कड़िया गांव है, मतलब मेवाड़ में घुमेड़ो कड़िया गांव है। क्यों है कड़िया नाम कि राम साहब तोमर ग्वालियर को राजा और हाकिम खान सूर अफगाना को देता, वे दोनों कड़ी बनाई थी, कड़ी बना के लिया बीच जगह नाम कड़ी है, भूल गया अपन बात बताऊं मतलब कोई आप अभी हाकिम खान सूर में भी बन जाना, भी राम साहब तोमर में बन जाना, जगह की 3 पीढ़ है हल्दी घाटी युद्ध के अंदर का बाकी उत्तरे कोई उठा के कोई अचबच की बात कर दे कि जब महाराणा प्रताप तो अकेले लड़े थे, उनके साथ कोई नहीं था। डूंगरपुर को आसकरण, बांसवाड़ा को बांसवाड़ा को प्रताप सिंह, बूंदी राजा सुरजन को बेटो, जालोर को ताज खान, सिरोही को सुरतान, मारवाड़ को चंद्र सेन, एक पूरा श्रृंखला बना के लड़ा। जब अकबर का जितना बिरजारा जितना व्यापारिया वो रास्तों बंद कर दियो। हज यात्री सूरत में जहाज में बैठ के हज करने जाता, हज यात्रा का हज करवाना बंद कर दिया। जब जाकर अकबर का पगा पड़े कहीं है भारत और तीर्थ यात्रा बंद होगी। 1585 में अकबर महाराणा प्रताप के खिलाफ लास्ट हमलों करे, 1597 तक महाराणा प्रताप जीतता रहे। अगले
12 साल तक अकबर महाराणा प्रताप का एक भी हम लोग क्यों बंद करो? नहीं क्या होगा, ऐसे नहीं क्या होगा। तो बी टाइम में अकबर अफगानिस्तान पर अटैक करियो है, कश्मीर पर करियो है, पंजाब पर करियो है, बंगाल बिहार उड़ीसा पर करियो है, साउथ इंडिया पर करियो है, मेवाड़ में सो कहीं होगी कोई करियो, क्योंकि वो समझदार है, समझ भाई पार पर बड़ा है, तो लड़ने की कोई जरूरत को नहीं। मैं कई बार सोचा करूँ, आप इतना बैठा हूँ, मैं एक घंटा भाषण दूँ, आप नया ताया बजाओ, बताओ तुम बाके घोड़े को कोई नाम हो? आपको सब कौन बताओ? संडे के घोड़े को कोई नाम कौन बताओ? क्यों भी आप घोड़ा को नहीं आगे, मैं बदल चलता है बिना साहब घोड़ा तो आप तो महाराणा प्रताप में घोड़ों क्या याद है? पुलिस गाड़ी लावे तो नाम रखे चेतक, भारत में कोई व्यापारी आपके स्कूटर की कंपनी बना तो नाम रखे चेतक, जगह आदमी के घोड़े तक में लोग जाना है, वो आदमी भी तो मांग रहे हो सी। भामाशाह प्रताप ने पैसा दिया कि भी पहला कोई पैसा कौन दिया, कि भी बाद में कोई पैसा कौन दिया, पर आज भी कोई पैसा नहीं था पता भामाशाह कि वो प्रताप ने दिया। भामाशाह का भाई हो रहा तारा था, दो आगे मान लो भाई सेठ भाई गद्दा है जैन समाज में। मैं कई बात आता तो रेडी रहूँ बाबू, मैं रेडी ही खाता रहूँ कि राजस्थान को साहित्य लिख के गया, बस जैना में रेडी ही खाता रहूँ कि वे बाद में राजस्थानी भाषा बढ़ाओ दियो, मैं वहाँ रेडी ही खाता रहूँ कि वे शांति काल में किताबें लिखी, युद्ध काल में तलवारा बजा दी। भामाशाह तारा संदेश मालवो लूटो, मालवो लूट के 20,000 सोने की मोहरा ले आया और ले आगे प्रताप के सामने रखी, और प्रताप ने आगे कहो ए तो मालवो लूट के ले आया बा, मारा पिताजी भारमल थारा पिताजी उदय सिंह का खजांचिया, तो मारे घर मेवाड़ को खजानो पड़े वो ओ, और मारकर पर्सनल जगह पड़े बे ए और कुड़ कहे कि महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। जब महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब है और घास की रोटियां खाता तो कहीं मेवाड़ की जनता थे इतना नीबड़ा आगे कि अपने राजा रोटी भी कौन जिमा सकता देखो थे घास की खाओ सब मैं तो सोगरो खाचा आज थारी बेइज्जती है तो थे आपको कि महाराणा प्रताप घास की रोटी खाइए। जगह भील लड़ा है जो पहाड़ा भी रहा वे भील आपका राणा रोटी को खवा सकता आगे। महाराणा प्रताप इतिहास का एकमात्र राजा है जगह बहुत बाप राजा को बना दिया, जनता राजा बना दिया, वो तो उसकी लोकतंत्र आज करवाता उसको 5% चुनाव, चुनता उसे नया नया प्रतिनिधि, पसंद आदमी करता उसे, पसंद आदमी हटाता उसे, शायद मेजोर डेमोक्रेसी होती राइट टू रिकॉल लाचा, जगह एमपी अपन पसंद को नहीं, जगह एमएलए पसंद को नहीं, 5 साल वेट भी कोन बीच में टासा। पर आज में 500 बरस पहले एक राजा कह के गयो कि मेरे को जगमाल राजा बनना चाहिए, और जैसे सलूमपुर को कृष्णदास चंडावत भी हाथ पकड़ के हटा दे रहे कि राजा महाराणा प्रताप हो सी। आप सोचो मेवाड़ की जनता प्रताप तो कभी राजा बनने पहला कितनी माता रही है जब महाराणा प्रताप राजा कर दी तो कौन जाए कोई बताई नहीं करे। महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह मुगलों के खिलाफ 17 लड़ाइयां लड़ी है, 17 में 17 लड़ाइयां हम जीते वो आदमी कोई जाने ही नहीं। मोटा पेड़ के नीचे छोटी मोटा कोई पेड़ पौधा फल फूल बन पा, महाराणा प्रताप इतना विराट हो गया कि अमर सिंह के बारे में जानना ही बंद हो गया। अभी अमरिंदर जी भाई साहब राज सिंह जी के बारे में खूब सारी बात की कहीं राजा और राज सिंह कि औरंगजेब जब जजिया कर लगावा ने तो शिवाजी को लेटर है, रिकॉर्ड है, शिवाजी लेटर लिखा है कि मेरे से जजिया लेने से पहले मेरे बड़े भाई साहब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से जजिया लिया जाए तब मैं जजिया देने के लिए तैयार हूं। अब शिवाजी ने समझाना, राज सिंह ने बुझा क्योंकि शिवाजी ने महाराष्ट्र वाला भूगोल को दिया। जगह हमीर की बात करिए अमरिंदर जी भाई साहब, मोहम्मद बिन तुगलक में आ रहे हो भी हमीर को तचेरो भाई है अजय सिंह, चाचो है अजय सिंह, अजय सिंह को बेटो है सज्जन सिंह, सज्जन सिंह आपका बाप नाराज हो गए सीसो तो महाराष्ट्र चल जा रहा है। सज्जन सिंह ठीक 19वीं पीढ़ी के अंदर शिवाजी है, जिस शिवाजी महाराष्ट्र में जाके भी बोला मैं मेवाड़ को सीसो दियो, मैं मेवाड़ को रहता हूँ। वे शिवाजी जगह वो पोतो साहू, साहू के कोई बेटो को नहीं हुआ है तो साहू मेवाड़ का महाराज जगत सिंह सेठी ने लेटर लिखा है कि थारो छोटो भाई नाथ जी जगह है फिर मारा महाराष्ट्र भेज दो ताकि मैं गोद लेके राजा बनाऊं, क्योंकि गोद परिवार ले जाए कि मेवाड़ वाला मेरा परिवार हो कि मेवाड़ वाला मना करेगा इतो को खूब जासी नहीं तो मेवाड़ को कोई भी छत्रपति वाली गद्दी पर बैठे हो। छत्रपति को राज खत्म हो पेशवा आया, पेशवा आया तो बाजीराव आया, बाजीराव बल्लाल बहुत मोटा पेशवा आया, व्यक्तिगत रूप में बड़ा पसंद है वे। बाजीराव मेवाड़ आया, मेवाड़ आके महाराणा को मन मिलन है तो मैं महाराणा बराबर सीट लगा के बैठ सी, महाराणा को जवाब हो कि बराबर सीट में थारो राजा ही को लगा तो राजा को नौकर है।
लड़ाई करें तो लड़ाई कर लीजिए, बराबर मुझ बिठाई जाए। फिर फाइनली बाजीराव ही बात पर मान्य हो कि ठीक है सामने तो लगा दो, तो वापस गए हो कि ब्राह्मण हो, सम्मान नहीं हो, राजा बेटन सम्मान दिया करता, पर 6 जगह बैठ से बटा मारो पुरोहित जी बैठ सी। एक तो राजा सामने 2 गदेला लगाई जा, एक पर बाजीराव ने बिठाई जो, एक पर पुरोहित जी बिठाई जा। बाहर रीत पास तक चली के बाद में सामने गदेलो लगाता बिल पर पुरोहित जी बिठाई था, आटा जो राज ब्राह्मण होया तो बिल बिठाया करता। बाजीराव के बाद में जब पेशवा भी कमजोर पड़ गया, जब आप मराठा जब मेवाड़ को खराब हालत करी 1734 और 1778 के बीच में 1,81,00,000 रुपया खाली मेवाड़ लूट के गया। और ये तो बे है जगह कोई महाराणा लेके गया, जनता जो विमत को हिसाब हो गया। मारे कभी समझ में को आयो क्या जनता कद समझ सी निंबा हेरो जो मराठा कोस लियो, जीत लियो जबरदस्ती, और एक खत्म निंबा हेड़ा मराठा में चले गए, और भी निंबा हेड़ा मराठा के मूर्ता लग जाए, और मेवाड़ में कोई आदमी चूम तक कम करे। और सौ मोटी बात मेवाड़ के लोगों को पतो भी को नहीं कि मूर्ति लागनी चाहिए नहीं लागनी चाहिए। क्या मेवाड़ के लोगों को पतो भी को नहीं कि 1759 का मराठा नक्शे के अंदर मेवाड़ क्या बता सके। भाई साहब तुगलक का नक्शा बताता, भाई साहब उनसे टाइम चेंज कर दिए, मराठा केमांग पाठ है। और यदि मैं 1759 में मराठा का अधीन आ, तो 1769 में छिपरा के युद्ध में मेवाड़ को महाराणा हरि सिंह मराठा खिलाफ क्या कर रहे हो, क्यों युद्ध लड़ रहे हो बेटा। और सौ मोटी बात मराठा युद्ध बने, मराठा विशुद्ध लुटेरा विशुद्ध है ना। हमारे खिलाफ तो महाराष्ट्र में आजकल कैंपेन चल रहा है कि मर्द का बच्चा है तो बॉम्बे आके दिखा, है ना। वो तो मैं जासूस देख सी, पर साथी बात कर रुकिया लड़ सका है कि वीर छिपरा युद्ध में 8,000 मराठा मेवाड़ की तरफ लगाए और बाकी मराठा दिल लड़ाए, केवल पैसा खातर कोई दीन धर्म बनी थारो लुटेरा की फौज आती है और जनता लूटा करती, और मां खातर करे नहीं साहब हिंदू पद बादशाही की स्थापना करी थी 1769 के बाद में, 1775 के आसपास में, फिर 1773 के आसपास में महादजी सिंधियों जो है वो एक लिंग में जो युद्ध करे, माछला मगरा पर एक लिंग में गए और उदयपुर में घेर के बैठ जाओ। फाइनली जब मेवाड़ कमजोर हो रहे, नो डाउट कमजोर हो रहे, कोई बात नहीं, पर यदि तक कमजोर हो रहे मतलब वो है ना जब लूटा को सही हो जाओ। अच्छा लोग को है टैक्स लेके गए, अरे भारत सरकार के टैक्स में दाऊद इब्राहिम के टैक्स में भरे गए, मैं भारत सरकार में टैक्स दूंगी खत्म दूंगी, मैं रक्षा करती दाऊद इब्राहिम में मैं टैक्स दूंगी खत्म दूंगी, मार देती वो तो भी टैक्स में फर्क है, सरकार के टैक्स में वो दूसरे लुटेरे टैक्स दे देगी। किसो समझी मित्र है जो लिख के देना के साथ मराठा के अधीन आ गया। एक लिंग के युद्ध के अंदर महादजी सिंधिया 70 लाख रुपया मांग गया कि मैं 70 लाख रुपया मेवाड़ का प्रधानमंत्री अमरचंद बड़ो को 70 लाख को नहीं मारता, तो कई दिन तक बैठा गया। फाइनली महादजी सिंधिया पिछोला झील का आसपास का घर पसंद आया, महादजी सिंधिया लगभग 70 लाख तो राणा गढ़ा देसी बंदे के लोग लूट सेठ मोटा है 90 लाख मिल से, तो वो कहना लोग लूट से, तो मेवाड़ आ गए लोग लूट से में लड़ाई करने खत्म क्या जनता की रक्षा करना था, तो पैसा लेकर लड़ाई के लिए बात दूसरी एक में लड़ाई कर पर पैसा दे रहा है, पर मैं जनता तो लूट गया। तो महादजी सिंधिया लगे मेवाड़ा लड़सी तो आपको नुकसान होती है, महादजी सिंधिया को ठीक है 70 दे दो, तो अमरचंद बड़वा मना कर देगा तो 70 कर दिया, फिर महादजी सिंधिया मान ली 60 लेके वापस चले गए। कोई दीन धर्म है, जितना लिखना मिला जितना दे दो। बेगवाड़ा पर हमलों करो, बेगवाड़ा मराठा में हरा लिया, लास्ट के अंदर अंदर विश्वास वापस 9 लाख रुपया हम लेके गए। महादजी सिंधिया को जमाई थोड़ा दिन बाद में अटैक करो, और अटैक करने के बाद में और वापस सीधा लेके गए। यशवंतराव होलकर श्रीनाथ जी मंदिर की बात का पैसा हो, यशवंतराव होलकर की धमकी है कि श्रीनाथ जी मंदिर रुपया लूट चुके। अब बात करी जाए मोटी मोटी शादियां करो श्रीनाथ जी मंदिर पर जितनी धमकी दी मैं मिंदर लूट के रुपया लेके जैसा जदि मैं मेवाड़ मारना भीम सिंह जी कहो इतना ही निबड़ा को नहीं आया मिंदर का हाथ को लगाया, जदि कोठारिया का विजय सिंह, जगदीप कोई आपके आगे का कोई आपके जगत सिंह, जगदीप कोई आपके साला को ठिकानों के जो कल्याण सिंह झाला, मोही का अजीत सिंह, ये सब लोग गया और जाके लड़चा यहाँ क्या करते सिंह उनवास के अंदर जाके आपकी सेना रोकी। विजय सिंह चौहान को मैं रुकू थे आगे जाके मूर्ति बचाओ। विजय सिंह चौहान यशवंतराव होलकर लड़ा, यशवंतराव होलकर को खरा घोड़ा हथियार बन दे दे और मैं 3 लाख रुपया दे दे मन को। वो मना करेगी घोड़ों हथियार बंदूक को घोड़ा काट दे रहे, वो खुद लड़तो मर जावे, पर यशवंतराव होलकर नहीं थी रोक के रखे कि वह मूर्ति बटू घसियार सिद्ध हो जाए। 5 साल तक श्रीनाथ जी की मूर्ति घसियार में रही, 5 साल के बाद में मूर्ति वापस श्रीनाथ जी लेके आए।